फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 44 साइज के बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के साथ ही मैं इसकी आज कटिंग करूंगी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये जो अस्तर का कपड़ा था इसको मैंने पहले ही डबल फोल्ड करके इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके मैंने बिछा के रख लिया है। अब इसी में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम लंबाई का। तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। और तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इधर मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। तो मार्जिन हम नीचे की साइड जो लेंगे वो 1.5 इंच का हम सबसे पहले मार्जिन का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो आपके अस्तर की लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही तो यहाँ पे आप मार्जिन थोड़ा सा कम करके भी ले सकते हैं, बाद में मेन फैब्रिक पे भी बढ़ा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया है। आपके अगर जो अस्तर की लंबाई कम है तो यहाँ पे आप 1 इंच रख लीजिए और आधा इंच जब आप इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो उस पे बढ़ा के रख लीजिएगा, तो इसकी लंबाई पूरी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा मार्जिन का। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसका निशान लगाना है इसकी लंबाई का। तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। और इसके बाद इसमें हम यहाँ पे बेल्ट जो जोड़ेंगे उसके लिए भी हमें मार्जिन रखना है। तो आधा इंच ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे के लिए, दोनों साइड के लिए हमें मार्जिन लेना है। तो हम 1 इंच इसमें मार्जिन और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया। और इसके बाद ऊपर जो हम शोल्डर जोड़ते हैं उसके लिए भी हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। तो आधा इंच हम और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच पे निशान लगा लिया। ये मार्जिन छोड़ते हुए मैंने ये निशान लगाया है। और यहाँ से जो निशान आया है वो आया है हमारा 17 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से ये निशान हमने लगा लिया है। इसी बराबर में हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें कर लेना है सीधा। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो हमें शोल्डर रखना है वो शोल्डर है इसका 12 इंच। तो 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 6 इंच ही हम इसका आर्म होल भी रखेंगे, क्योंकि जो ब्लाउज होता है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा के आर्म होल नहीं रखते हैं। क्योंकि जब हम बढ़ा के रखते हैं तो जो आर्म होल पे झोल आती है, तो एक ये भी कारण होता है कि हम ज्यादा बड़ा आर्म होल कट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है इसके ब्रेस्ट साइज का। तो ब्रेस्ट साइज जो है वो है 44 इंच। तो 44 का हमें 1/4 लेना है जो कि है 11 इंच। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमारी जो कमर है वो है 36 इंच। तो 36 का 1/4 लेंगे हम 9 इंच। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच और प्लस करके रख लेना है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया और इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो हम ब्रॉडनेस रख रहे हैं वो रख रहे हैं 2.5 इंच। और जो हमारा फ्रंट नेक है वो है 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 6.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस तरह से हम इस बॉक्स को बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो ये हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया है। और इस निशान के बराबर से ही हमें एक निशान लगाना है ऊपर की साइड में 2.5 इंच पे। तो ये हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये जो निशान है ये हमारा बेल्ट के लिए है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमने सीधा कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है अंदर का साइड।
तो अंदर के साइड में हम 1 इंच और ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे बढ़ा के। तो हमने 1 इंच पे ये और निशान लगा लिया है। और आप चाहें तो इस साइड में भी 1 इंच बढ़ा के या फिर आधा इंच बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस साइड हमने आधा इंच ही बढ़ा के लिया है इस तरह से। ये हमने ये दोनों साइड निशान लगा लिए। अब ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से हमें इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ पे बिल्कुल हमें इसी के बराबर ही लाना है और इस तरह से हमें इसकी गोलाई दे देनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। अब इसके बाद ये जो ऊपर का साइड है यहाँ पे हमें इसके डॉट पॉइंट के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंदर का साइड है यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे इसी के बराबर से 2.5 इंच पे। तो ये देखिए ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे जो हम एक टक्स डालेंगे वो डालेंगे 2 इंच का। इस तरह से हमने ये 2 इंच पे निशान लगा लिया। और इसके बाद यहाँ से हमें एक टक्स पॉइंट डालना है यहाँ पे। इस तरह से एक टक्स पॉइंट हम यहाँ पे डाल लेंगे और एक हमें आर्म होल की साइड में डालना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और एक टक्स हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। और ये जो प्लेट है ये हमारी आएगी 1.5 इंच की। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में निशान लगा लेने हैं और ये हमें इसका इस तरह से शेप दे देना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए और इसके बाद यहाँ पे हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे एक इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसी निशान से ही हमें इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। और यहाँ से हम हल्का सा नीचे को इस तरह से डाउन करके निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये आर्म होल का शेप दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके गले का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसके नेक का शेप दे दिया है। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये हो गया हमारा मार्जिन। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है ये हो जाएगा हमारा मार्जिन के लिए। इसी तरह से हम यहाँ से इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो निशान है ये हमें दूसरी साइड में भी पलट के लगा लेने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो इसको हमें ऐसे ही रखा रहने देना है और इसमें हमें कर लेना है इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो इसमें हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। 14 इंच में हम आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए लेंगे तो हमारा हो जाएगा 14.5 इंच। और बाकी यहाँ पे देखिए ये 1.5 इंच जो है ये मार्जिन के लिए हो गया। तो इसमें भी इसकी लंबाई आ गई है तो इतनी हम पूरी इसकी लंबाई ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इसके आर्म होल का। आप चाहें तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको रख के भी इसको कट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। और इसका भी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है 11 इंच पे। यहाँ पे हमारा आएगा 10.5 इंच पे और इस निशान को हम कर लेंगे इस तरह से सीधा। और इसके जो हमें आर्म होल का शेप देना है वो देना है 1.5 इंच से। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहीं से हमें इस तरह से इसके आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया। और यहाँ पे इसके हम नेक का निशान लगा लेंगे। ब्रॉडनेस थी 2.5 इंच और जो हम बैक पार्ट की डीपनेस रख रहे हैं वो रख रहे हैं 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो ये निशान हमने बैक पार्ट के लगा लिए और यहाँ पे हमें ये जो हमने मार्जिन लिया है इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे हमें इसके प्लेट का भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम जो बैक पार्ट की प्लेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 5 इंच की। तो इस तरह से हमने ये 5 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच की ही प्लेट रखनी है। तो नीचे की साइड हम इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका भी निशान लगा लिया। अब इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे हम करेंगे इसके आस्तीन की कटिंग। और ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं ये कट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इसके आस्तीन की इससे कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमें 4 फोल्ड में बिछाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा है तो ये देखिए आर्म होल से ये जो कपड़ा बचा हुआ था इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके रख लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको 4 फोल्ड करके ऐसे रख लेना है, ये बराबर से आ जाएगा। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, तो इस तरह से इसको हम जब जोड़ लेंगे तो इसकी जो आस्तीन की लंबाई है वो हमारी पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 9.5 इंच पे। इस तरह से हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया और इसकी जो हमें मोहरी रखनी है वो रखनी है 7 इंच की। तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरह से कर लेंगे सीधा और यहाँ से हमें इसको इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, और यहाँ से हम इसके आस्तीन का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने आस्तीन का शेप दे दिया और इसके बाद यहाँ पे ये हम रख लेंगे मार्जिन। तो इसी शेप में हमें इसके आस्तीन की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया और यहाँ से भी हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो इसमें भी 4 पार्ट हो गए हैं, तो इनको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। और इसकी हमने लंबाई नहीं बताई थी, तो इसकी जो लंबाई आई है टोटल मैंने ले ली है, इसकी लंबाई आई है 6 इंच। तो मैंने 6 इंच टोटल इसकी लंबाई ले ली है। आप अगर जो बढ़ा के लेना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसके आस्तीन की कटिंग हो गई। और यहाँ पे देखिए ये नेक से जो कपड़ा निकला हुआ था इसको हम यहाँ से सेंटर से कट करके जो हम गले में हाई हुक के लिए पट्टियाँ बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे तो ये हमारे गले की हाई हुक की पट्टियाँ भी निकल आएंगी। ये देखें, तो इस तरह से ये हमने पट्टियाँ कट कर ली और ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। और ये है हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट की ये देखिए ये जो बेल्ट है इसको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो ये ब्लाउज था इसकी कटिंग हो गई है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी यूजफुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।